अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहसिन जमाल। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, एक कुदरती आफत जो फ्लड्स आए उनकी वजह से बहुत सारे जो हमारे लोग थे वो इफ़ेक्टेड हुए। बहुत सारी जो हमारी फैमिलीज़ थी वो अफेक्टेड हुई। बहुत सारे हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो इफ़ेक्टेड हुई। बहुत से नुकसानात हुए। और मैं स्पेशली बात करूं तहसील कहरा की, जो मेरे पास डेटा भी है और जहां मैं एग्जैक्टली गया भी हूं। बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो टीम यूथ कहरा ने विज़िट किए हैं। तो हमारे नौजवानों ने बहुत सारे जियो टैग फ़ोटोज़, जो बहुत सारी टीम्स हैं वो सारी टीम्स गई वहाँ पे, वो सब चीज़ें देखी। और उन दौरान जब भी हमें कहीं स्पॉट पे ज़रूरत पड़ी, पटवारी की ज़रूरत पड़ी, किसी पुलिस वाले की ज़रूरत पड़ी, तो तमाम, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो एवरीवन, जितने भी लोग थे वो अवेलेबल रहे कंटिन्यूसली। रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे हमने अपने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो हैं हमारे कहरा के, हमने उनको फ़ोन किए। तो उन तमाम लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने जो इलाके के लिए है, अपने इलाके के लिए कोशिश की कि जो हमारी बेसिक, जो बुनियादी हमारी चीज़ें हैं जो ज़िंदा रहने के लिए इंसान को ज़रूरी है, पानी, रास्ता, रास्ता खुलता तो राशन पहुंचता, रात दिन अनथक मेहनत तमाम लोगों ने की। बहुत सारे लोगों ने इस विषय को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया कि फ़लाँ रोड बंद है, फ़लाँ रोड बंद है। बहुत से लोगों ने बोला उसने किया, इसने किया। हमारा आज भी ये मानना है, ये तमाम आपकी दुआओं से हुआ। ये तमाम आप लोगों के, हमारे, हम तमाम जितने लोग हैं, हमने इस चीज़ पे कलेक्टिव काम किया तो उसके बाद ये हो पाया। जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जितने हमारे लोग थे, जितने हमारे वॉलेंटियर्स थे, वो तमाम लोग जो थे, फिर जाके हमने उस चीज़ को मुमकिन किया। और उसके बाद उस मसले के रिगार्डिंग जो अभी अनफॉर्चुनेटली डिटेन है पीएसए के अंदर, विधायक महराजुद्दीन मलिक, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बहुत जगह हमको एश्योर किया था कि वहाँ पे मैं अपना सीडीएफ से वहाँ पे वो फंड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का। उसके बाद जो हमारे डेप्यूटी कमिश्नर डोडा हैं, श्री हरविंदर सिंह जी, उनसे भी हमारी बात हुई। तो उन्होंने भी हर जगह हमको एश्योर किया। बहुत जगह आप देख सकते हैं, जो हमारी गोइला की पंचायत है, तो उसमें कुछ ब्रिजेज आए हैं, पैडस्टैंड ब्रिजेज आए हैं। उसके बाद आप देखेंगे टाटा पंचायत में, वहाँ पे भी आए। वो प्रायोरिटी बेस में, चाहे वो उस टाइम पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर था, बात करूँ, उन तमाम लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। और अचानक से ये हालात जैसे नॉर्मल हो गए, तो एक फिर से अफरा तफरी का माहौल हमारे यहाँ पे पैदा हुआ। और उस अफरा तफरी के माहौल को देखते हुए यूथ कहरा के जवानों ने अज़म कर लिया कि ये जो ये लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है, तो इसमें आम नागरिक की जो ज़िंदगी है वो मुतासिर ना हो। तो 9 तारीख को हमने कहरा के मकाम पे प्रोटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तहसीलदार साहब कहरा का कि उन्होंने हमें इजाज़त दी। हमने प्रोटेस्ट किया और हमने कंटिन्यूसली बताया कि ये जो हमारे जवान हैं वो अपने जज्बात को काबू में रखें। जो टीमें हैं, लीगल टीमें हैं, वो लगी हुई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग लगे हैं डिफेंड करने में, और विक्टिम की तरफ से भी लोग लगे हैं डिफेंड करने। तो जवानों को मैसेज दूंगा कि हम तमाम लोगों को इन तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स रहे, वो मोहसिन जमाल को अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली जानते हैं और हमारे काम को वो कंटिन्यूसली अप्रिशिएट करते हैं। जब तक महराज मलिक डिटेन नहीं थे,
उन पे PSI नहीं लगा। तो उससे पहले मैं कंटिन्यूअसली, अगर उनकी पॉलिसी कहीं गलत होती थी तो मैं एकदम अपोजिशन में खड़ा होता था और मैं तमाम आवाम के सामने बात रखता था। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करती थी तो मैं एकदम से बताता था ये काम एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा किया। हम किसी की तल्ख मिजाजी के साथ नहीं हैं। किसी इंसान का लहजा गलत है तो उस चीज़ को हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मुझ में कोई बुराई है तो कोई उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है तो मुझे प्रोवोक कर रहा है। अगर मुझे समझा रहा है तो मुझे उस चीज़ से बचा रहा है। तो मैंने बहुत तमाम पहले से कोशिश की जवानों को कि जज्बाती नहीं होना है, तमाम मामलात को देखना है, जवानों को काबू करना, उन सबको समझाना, हाथ पांव पकड़ के उनको ले जाना। उसके बाद जब उस मसले में शिवा पुल पे एक ट्रेजिडी, शिवा पुल में क्लैशेस होते हैं, तो हम घर में थे, 3-3.5 घंटे के बाद हमने सुना वहाँ पे क्लैशेस हुए। लोग 10,000 थे, सारे लोग तो अपने घर चले गए थे। कुछ बच्चे थे, वो बेचारे कैसे वहाँ पे चले गए, कैसे नहीं चले गए, अल्लाह बेहतर जानता है। जो अच्छे लोग थे सारे वापस आ गए थे। और बहुत सारे हमारे जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, काबिल एहतराम है, हम इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। शान है, हमारी आन है, बान है, शान है। तो बहुत सारे अफसर्स थे जिनसे हमारी बात हुई और कंटिन्यूसली हमने यूथ को मोटिवेट करने की कोशिश की। और एग्जैक्टली हमें पता नहीं था लोग कितने। जब हमने कहरा के मकाम पे प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और सोशल मीडिया के जरिए वो प्रोटेस्ट जो है दर्ज हुआ, उसके बाद हमने जवानों से गुजारिश की आप अपने घरों चले जाएं। जितना भी कहरा के प्रॉपर यहाँ के जितने भी लोग थे, जो आए हुए लोग थे, गाँव से लोग थे, वो तमाम लोग अपने घरों की तरफ चले गए। उसके बाद हमें अचानक से आधे घंटे के बाद पता चल रहा है कि जुलूस आ रहा है। जब जुलूस आ रहा है तो हम चले गए थे। मैं मेरे घर चला गया था, मैं बटोगड़ा में था, मेरे घर चला गया था, वहाँ कब्रिस्तान पे चला गया। तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जुलूस आया, वो कहरा से आगे निकल जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि उनको रोको, कहरा के मकाम पे रुकेंगे। तो उसके बाद आनन फानन मैं वो सब चीज़ें वहीं छोड़ के आया, और ये सब करने के लिए कि कोई जवान कानून का गलत इस्तेमाल ना करे, कानून को हाथ में ना ले, कोई ऐसी चीज़ ना बोले जिससे इख्तलाफात पैदा हों, उन तमाम चीज़ों के लिए। और उसके बाद मैं गया प्याकुल के मकाम से, मैं वापस आया। जब किसी ने मोहसिन की नहीं सुनी तो जो मेरे साथ 200-400 जवान जो थे, जिनका जहन प्रॉपरली काम कर रहा था, बाकी लोगों के सेंटीमेंट्स भी हर्ट हुए थे, उस टाइम को उनको समझाना, जूते तो नहीं खाने थे हमने किसी से। तो जज्बाती हो रहा था, एक इंसान, 2 इंसान या 5 इंसान, इतनी पुलिस कम पड़ रही थी तो हम 4 लोग उतनी भीड़ को नहीं रोक सकते थे। हमने कोशिश की जवानों को समझाने की। मैं प्याकुल से वापस आया, जिस गाड़ी में हमारे DR साहब वहाँ पे चल रहे थे, स्कॉर्पियो, उसी गाड़ी वाले ने मुझे मेरे घर पे छोड़ा और मैं घर पे आया, मैं खाना खाने लगा। उसके बाद मैं आया, आराम से बैठा। उसके बाद 20 लोग आए तो उन्होंने कहा, वो कहरा के लोग नहीं थे, कहरा के पीछे से लोग थे, बाथरी से पीछे जो इलाका है उस इलाके के लोग थे, चिल्ली पिंगल के लोग थे। उन्होंने कहा कि लड़के आगे चले गए हैं, हम उनको वापस लाएंगे। और हीट ऑफ द मोमेंट में किसने क्या फ़ायदा उठाया, किसने नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इवज़ में हमको मिलता क्या है? आज मुझे टेलीफोन आता है कि आपकी कोई नोटिस है। ठीक है, अच्छी बात है, नोटिस है। मैंने बता दिया मैं घर पे नहीं हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम व्हाट्सअप कर देंगे। तो व्हाट्सअप किसी ने मुझे नोटिस की नहीं। तो भाई मेरा एक है बड़ा, जो हमारे जो भाई बहन है उनमें जो सबसे बड़ा मेरा भाई है, वो टीचर है, हायर सेकेंडरी टाटा में उसकी ड्यूटी है। हमारी खुद मुलाकात 1 महीने के बाद होती। तो ड्यूटी टाइम उसको फ़ोन आता है, उसने बताया ठीक है, जो भी मसला था। उसके बाद मैंने पुलिस से कांटेक्ट किया, मैंने उनको कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। अगर उन्होंने कहा होता कि आप हार्ड कॉपी ले लो, मैं किसी लड़के को भेज देता। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक देर हो गई थी। उसके बाद चौकी अफसर जो हमारे कहरा के हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, फ्लड टाइम में बहुत सारे अच्छे काम किए। तो हो सकता है उन पर कोई दबाव हो। मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे बड़े भाई की तरह है।
नए वाले एसएचओ साहब गुंदों के नहीं जानते हैं, पुराने वाले जानते हैं। जो वुमेन सेल में आज एसएचओ साहब है हमारे गिरी साहब, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई रेस्क्यू होता है, कोई काम होता है, यूथ कारा का योगदान तमाम लोग जानते हैं। हमारे अतर अमीन साहब जो हमारे एसडीएम रह चुके हैं वो जानते हैं। हमारे पुराने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो जानते हैं कि हमने हमेशा कहीं भी अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो हमने उस माहौल को बिठाने की कोशिश की, हमने मसले को बिठाने की कोशिश की है या उसमें ईंधन डालने की कोशिश की है। एज ए सोशल वर्कर हमने हमेशा हमारे माशरे को बेहतर करने की कोशिश की है। हमने कभी लोगों को फ्रॉड में धकेला ही नहीं, हमने लोगों को आरडीडी की तरफ डाइवर्ट नहीं किया। हमने लोगों को बताया कि बच्चों को पढ़ा दो। हमने कोई भी चीज़ थी पहले एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाई, 10 बार लाई। कहीं अगर मजबूरन हमको वीडियो करनी पड़ी तो जब हमारे सर से पानी ऊपर चला गया तो हमको लाइव करना पड़ा, हमको वीडियोस डालने पड़े। कुछ लोग आए कुछ टाइम पे, उन्होंने कारा को बदनाम करने की कोशिश की, और जब उन्होंने कारा को बदनाम करने की कोशिश की हम उन लोगों के अगेंस्ट खड़े हो गए। जब आप लोगों पे, तमाम लोगों पे जब टार्चर हो रहा था गवर्नमेंट मुलाजमीन पे, हम गवर्नमेंट मुलाजमीन के साथ खड़े हो गए, उनके हक में खड़े हो गए। तो इवेज में क्या मिलता है? नोटिस मिलता है, कोई मसला नहीं। सुबह मेरे को जाना है, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मैं ठाठरी जाऊं या डोडा जाऊं, किश्तवाड़ जाऊं, ये तो मेरी ज़ाती एक ज़िंदगी है। तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है तो अब मैंने अपने चौकी अफसर साहब से बात करके कहा है कि अगर आप नोटिस भेज देंगे तो मैं, हो सकता है 8:30-9 बजे तक मैं घर पे अवेलेबल हूँ। तो मेरा जो फ़ोन था वो बंद था, मेरा फ़ोन भी ऑन हो जाएगा। 9622-024-300। किसी भी इंसान को किस्म की दुश्वारी है, डरने की बात नहीं है। पीएसए तब आप पे लगेगा जब आप आवाम के खिलाफ, आप आवाम को भड़का रहे हैं, किसी दंगे को भड़का रहे हैं। मेरे पास इतनी वीडियोस आई, मुझे लोगों ने अप्रोच किया, आप अपने पेज पे चढ़ा दो। उसमें महराज के खिलाफ कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, छोटे बच्चों ने, मैंने नहीं चढ़ाया। मैंने उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहा। मैंने उन चीज़ों को वहाँ पे हमने उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर दी। हमने उन चीज़ों को वहीं जला दिया, उसको माशरे में फैलाने की कोशिश नहीं की। हमें हमारे व्यूवर्स नहीं चाहिए थे, हमें लोगों का, आवाम का हमें पैसा नहीं चाहिए था। हम ये नहीं चाहते कि हमें फॉलोअर्स बढ़ जाएं, लेकिन जो हकीकत थी वो हमने बताई। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, उन्होंने ऐसे ट्वीट किए, मेरे पास पड़े हैं, हमारे पास पूरी टीम के पास, हमारी पूरी टीम के पास तमाम सबूत हैं कितने बड़े लोगों ने कैसे कैसे ट्वीट किए। ठीक है, आप एमएलए महराजुद्दीन मलिक को बदतमीज लेबल कर सकते हैं, ये आपका मसला है, आपका उनका जाती मसला है, लेकिन आप चीज़ों को गलत नैरेट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको कोर्ट में प्रूव करनी पड़ती हैं। और इंशाल्लाह सुबह मेरी जाफर साहब से बात हुई है, अगर मैं हॉस्पिटल उनसे पहले चला गया तो वो चौकी जाके, या चौकी वाले अगर माजरत, मैं उनका तहदिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि वो अगर आएंगे, एहतरामन वो आते रहते हैं। हमारा बहुत उठना बैठना है, साथ में उठते बैठते हैं, बहुत जगह हमारे रास्ते मिले, हम एक जगह उठे बैठे, प्यार मोहब्बत से रहे। तो कोई लोग अगर आपको मिसयूज़ करना चाहते हैं तो आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको आप पे बहुत ज़्यादा एतबार है। कल को हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े तो लोगों को यहाँ से विश्वास उड़ जाए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जितने भी लोग, पावर का जायज़ इस्तेमाल करो। 60 साल के बाद इंसान रिटायर हो जाएगा, कोई सलाम भी नहीं करता है, कोई सलाम भी करना चाहिए। जिसने जिस शोबे में जाना है, लोग देख रहे हैं। अगर आपको शक हो रहा है किसी भी इंसान पे, आप कॉल डिटेल्स चेक कर लीजिए, आप उसका इंटरनेट डेटा चेक कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि हमने कोई पुरानी वीडियो अपलोड की है। और हमारे चौकी अफसर साहब कहरा जो हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं। जब कैंचा में कोई इंसिडेंट हुआ, उनके पास गाड़ी नहीं थी, यूथ कहरा ने उनको गाड़ी प्रोवाइड की, सिक्योरिटी फोर्स भेजने का काम किया। हम वॉलंटियरली गए, हमने दोनों पार्टीज़ को मोटिवेट करने की कोशिश की, हमने माशरे को बताने की कोशिश की, हमने बता दिया कि 10 दिन के बाद फैसला लो कहाँ लेके जाना है। फिलहाल हमें हमारा भाईचारा बेहतर चाहिए। जब भाईचारा बेहतर होगा, कोई बीमार नहीं हो, अस्पताल से पहले भाईचारे की ज़रूरत है। आपने नोटिस निकाल दी, ठीक है, आपका काम है, तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह एंटिसिपेटरी बेल करा लेंगे। कल तो वैसे भी कोर्ट बंद है, अगर उसमें कोई ऐसा ऑफेंस मोहसिन ने किया है,
अगर उसमें गिरफ्तार होना है तो मैं अपने कमरे में हूँ। आप जानते हो, मेरे रूम को आप बेहतरीन तरीके से तमाम लोग जानते हो, तो मैं अपने कमरे में हूँ। आप एक काम कर लीजिएगा, आप मुझे अरेस्ट करके ले जाओ, कोई मसला नहीं है। अगर मैंने कहीं कानून का गलत इस्तेमाल किया है तो सजा भुगतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई कानून के लिबास में कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो चीज़ भी गलत है। ये सब चीज़ें हमको ये पक्ष कोर्ट में रखने पड़ेंगे। इसे खामखा किसी की आवाज़ नहीं दबाई जाती है। और मैं जवानों से गुजारिश करूँगा, पुरानी जो वीडियोज़ जिससे हमारे माशरे में इंतशार फैले, वो वीडियोज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जो PSA था 12 दिन, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर साहब उसको रिवोक कर सकते थे, अब वो नहीं कर सकते हैं। सरकार कर सकती है, सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात जो है वो हर फैसले से पीछे हट रही है। कभी कहीं का रशिया का टूर बन रहा है, कहीं कहीं का टूर बन रहा है। और खामखा बेचारे टारगेट किसको बना दिया? जम्मू कश्मीर पुलिस को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। उनकी जाती दुश्मनी करवा दी लोगों से। क्यों? आप अकाउंटेबल हो इस चीज के, आप इस मसले को ठीक कर सकते हो। लायर्स को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वकीलों की टीम स्टेटमेंट दे रही है। ये मोहसिन घर से कोई लिखी हुई किताब नहीं बता रहा। और मैं जितने भी लोग हैं गुजारिश करूंगा, अगर आप किसी भी पार्टी से हैं तो आप तमाम लोगों को, सोशल वर्करों की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर महराजुद्दीन मलिक की जगह कोई बीजेपी का विधायक होता तो मैं फिर भी उसके हक में बोलता, क्योंकि वहां पे जमहूरियत को ज़बा करने का काम किया गया था। और किसी एक पार्टिकुलर आदमी के लिए मोहसिन ने नहीं बताया है, मोहसिन ने तमाम लोगों का नाम लिया है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, इस तरीके से आप आवाजें नहीं छीन सकते। आप इलाके में अच्छा माहौल पैदा नहीं कर रहे। हमने इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों का एक ताल्लुक पैदा करना है, वो वापस से ट्रस्ट गेन करना है हमने अपनी सोसाइटी का। तो कल को इंशाल्लाह नोटिस मिल जाएगी और वो नोटिस मैं तमाम लोगों के साथ शेयर करूंगा, सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा। और क्या पता अगर मुझसे मेरा मोबाइल लिया और मैं मीडिया पे आके उसको शेयर करूंगा, मैं नहीं करूंगा, कोई और शेयर करेगा, तमाम लोग शेयर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी आदमी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। अभी फ्लड विक्टिम्स बहुत ज़्यादा है, हमारी तमाम जो इतनी भी जहन की डाइवर्जेंस हैं उनकी तरफ जाए। और जो MLA डोडा है जो अभी जेल के अंदर है कठुआ में, वो इंसान आपको कंटिन्यूसली मैसेजेस भेज रहा है, वहाँ से आपको मैसेजेस कर रहा है। उनकी एक लीगल एडवाइज़र ने बता दिया कि इस तरीके से हमारा जो रूट है बंद है, उसको नेशनल हाईवे को ठीक कर सकती है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार उसको ठीक कर सकती है। उन्होंने वो चीज़ बताया। जो फ्रूट का नुकसान हुआ कश्मीर में, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फ्रूट वाली गाड़ियाँ हैं उनको छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है, कोई लिंक रोड तो है नहीं आप इतने टाइम बंद रखोगे। आप पूरे स्टेट की मशीनरी लगा सकते हो, बहुत अच्छा मैसेज है। और जवानों को माशरे में बेहतर चीज़ों को फैलाने की कोशिश करनी। ठीक है, मोहसिन पे अगर कोई FIR लगती है, जमानत लगती है, मैंने ऐसा कोई जुर्म किया होगा, उसके लिए अदालत है, मैं वहाँ पे भुगतूंगा। अगर मैंने गलत किया होगा मुझे उस केस को भुगतना पड़ेगा, मुझे ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो मैं पब्लिक सिंपैथी के लिए ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहें। कोई मसला नहीं, मैं अरेस्ट भी होता हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं है प्रोटेस्ट करने की। एक लीगल टीम, 2 बंदे उठ के वकील बना लेंगे, मुझे छुड़ा लेंगे। सड़कें बंद करके क्या होगा? इन सब चीज़ों से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब जो भी फैसला है अदालत से आएगा। हमें किसी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, किसी पुलिस अधिकारी के साथ, किसी और के साथ बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों को इस पर डिबेट करनी है वो चैनल्स पे जाइए, वहाँ पे डिबेट करिए, एक पॉजिटिव चीज़ लेके आइए, आप लोगों को डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि लोगों को सदमा लगा है। ये तमाम लोग जानते हैं ये मोहसिन अपनी, मैंने यही पहले भी आपको बोला, मैं घर की लिखी हुई कोई किताब नहीं बता रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा। लेकिन चलो ठीक है, फैसला तो फैसला था, हो गया, गुजर गया। तो अब आगे इस चीज़ को बर्बादी की तरफ लेके नहीं जाना है, इस चीज़ को एक अच्छाई की तरफ लेके जाना है।
मैं कंटिन्यूसली अपने बहुत सारे अपने जवानों से गुजारिश करता था, जब आप लाइव करते हैं आप अपने जज्बात को काबू में रखिए, आप कमेंट करते हैं आप काबू में रखें। कल को कोई इंसान अगर कुछ करता है, ये आप चीज़ें आपको कोर्ट में भुगतनी पड़ेंगी। जज साहब किसी के सक्के नहीं होते, वो एविडेंसेस पे काम करते हैं। जो हमारे एडवोकेट्स वहाँ पे एविडेंसेस होंगे, विटनेस होंगे, आई विटनेस होंगे। और कहीं भी 9 तारीख यूथ कहा कि अगर किसी भी जवान ने किसी इंसान को कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए प्रोवोक किया है, मोहसिन उसकी अकाउंटेबिलिटी उठाता है। बाकी किसी ने कुछ किया होगा उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं किसी को नहीं रोक सकता, मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं सरपंच नहीं हूँ, मैं तो सोशल वर्कर लोगों को बता सकता हूँ आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं, अदालत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। सत्यपाल मलिक जी एक बार हमारे गवर्नर थे, उनको भी अदालत ने खड़ा किया था। अदालत कभी भी किसी को खड़ा कर सकती है। अदालत और जनता ऐसी चीज़ है, कब किसको इज्जत दे बेइज्जत दे कोई मसला ही नहीं है। लेकिन तमाम जवानों को पॉजिटिविटी फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एट द एंड ऑफ माई लाइफ, मैं आपको फिर से बता दूं, जब मेरे पास मैं नोटिस रिसीव होती है, मैं आपके साथ एक बार शेयर करूंगा, नोटिस एक बार आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ मैं गलत हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे खुद जुर्म कबूल कर लूँगा, आपने सज़ा सुनानी है। लेकिन अगर आपने बेबुनियाद लिखा होगा तो मैं सच बताऊँगा। मुझे मेरे रब की कसम, मेरा मोबाइल छीन लो, मेरी सब चीज़ें छीन लो, लेकिन मैं सच बताऊँगा। झूठ की मेरे पास कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कभी किसी का दलाल नहीं बना, चाहे वो एमएलए का पक्ष हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर का पक्ष हो, चाहे किसी और का। डीपीएपी में मैंने काम किया, बगैर लालच के काम किया। जाके हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब जो हैं डोडा के, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, उनसे पूछ लो आप। एक्स यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के रह चुके चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब से आप ये बात क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप तमाम लोगों से कर सकते हैं, आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। आपको अगर मुझ पर शक हो रहा है, आपका हक बनता है। कल को मुझे आप पे शक हो जाएगा, मुझे भी हक बनता है। मुझे भी मेरे मुल्क ने कानून दिया है, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं। तो मैं लोग आपसे गुजारिश करता हूँ, आप भाईचारे को बनाना चाहते हैं या मोहसिन को डराना चाहते हैं? मैंने मान लिया मैं डर गया, आप जाओ लोगों के काम कर लो। मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सच भी नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे मौका ही नहीं दो ना। पाइपें ठीक कर लो, पानी पहुंचा लो, बाकी चीज़ें हैं आप कर लो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्यों, जो काम आपने करना है हम क्यों उसको आसान कर रहे हैं? हम उसको आपके लिए मुश्किल करते हैं, ठीक है, हम नहीं करते हैं। आपको आज लगने लगा कि हम आपके काम में मुदाखलत कर रहे हैं, कल तक तो आप हमारे दोस्त थे, दुश्मनी हो गई। हमने तो पहले ही बोला था कि हम सच बोलते हैं, आपने बोला हाँ ठीक है, ये काम महराज मलिक ने नहीं किया तो आप सत्य बोलते हैं। तो अब जो काम महराज मलिक पे हुआ वो गलत हुआ तो हमने सत्य बोला, सच बोला। सच के आधारों पे बाहर की रियासतों से लोग आए, वो जम्मू कश्मीर में चिल्ला के गए, क्या क्या बोल के गए, टीआरपी लेके गए, आपने कुछ नहीं किया। और जम्मू कश्मीर का कोई जवान बोलेगा तो आप उसको हैरेस करोगे। मेरी आपसे जंग ही नहीं है, मैं आवाम के काम बेहतर देखना चाहता हूँ। ठीक है, महराज साहब वो जेल में है, डीसी साहब डोडा कर लें, एसडीएम साहब ठाठरी कर लें, तहसीलदार साहब कहरा कर लें, चिल्ली पिंगल कर लें, सारे लोग कर लें। महराज की हमें ज़रूरत क्यों है कि हमारे काम नहीं बनते? तो वो आप तक है, आप लोगों को उनकी गैर मौजूदगी महसूस कराओगे, नहीं कराओगे तो बाद में कल को आप एफआईआर काटोगे, नहीं जी ये बोल रहे हैं। काम नहीं बनेंगे तो हम बोलेंगे, हमारा हक है। अगर नहीं है आप हमें रिटर्न में बता दो कि तुम्हारा हक नहीं है, ठीक है, हम आवाम को बताएंगे हम नहीं बता सकते, हमारा हक ही नहीं है। हमारे भी कुछ हक है। तमाम लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ अपने लाइव के आखिर में कि आप सब्र बना कर रखें, यकजहती बना के रखें, और कोई भी ऐसी वीडियो सर्कुलेट ना करें जिससे माशरे को डिस्ट्रक्शन हो, जिससे कोई अगला इंसान जज्बाती हो, कोई और मसला हो। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता
जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। और जितने भी जवान हैं, चाहे मेरे यहाँ के हों, जम्मू कश्मीर के हों, जहाँ जहाँ के भी जवान हों, सिर्फ इस मसले की बात नहीं, कोई भी अगर नेगेटिव मसला है, ज़्यादा वीडियो सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं। हमें जो भी काम करना है कानून के दायरे में रह के करना है इंशाअल्लाह। तो इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे, ज़िंदगी रहेगी, हम हर विषय पे बात रखते रहेंगे और इंशाअल्लाह सबूतों के और सच की बुनियाद पे हम चीज़ों को रखते रहेंगे। हम मनगढ़ंत कहानियाँ या अपने फॉलोवर्स या अपनी तरफ लोगों को हमदर्दी या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। जिस काम का वादा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। तो इंशाअल्लाह कहीं भी अगर इलाके में, सुबह से मेरा नंबर वर्किंग है, अभी से मेरा 9622024300 मेरा नंबर वर्किंग है। अगर कहीं भी आपको पानी की, बिजली की, किसी भी बेसिक नीड की ज़रूरत है, अगर आपको वहाँ प्रोवाइड नहीं होती है, आप वहाँ के जो लोकल मुलाजमीन हैं उनसे बात करने की कोशिश कर, आपका मसला हल नहीं होता, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी पहुँच है मैं कोशिश करूँगा आपका मसला पहुँचाने की। मैं नहीं चाहता हूँ ये हमारे इलाके के लोग, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अभी खुद को अकेला महसूस न करें। तमाम जवान आपके साथ हैं, हम आपके काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने सिर्फ अमन भाईचारे को बरकरार रखना है। ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये कुछ और मसला नहीं है, ये कानूनी लड़ाई है। कानून को अपना काम करने दीजिए और कोई भी आदमी घर में बैठकर फैसला ना करें कौन जेल जाएगा, कौन जेल से बाहर आएगा। ये कानून फैसला करेगा। अभी अदालत तक है। हाँ, फिर बताता हूँ, एक अदालत से पहले चीफ मिनिस्टर है। अभी इस केस में चीफ मिनिस्टर चाहेगा वो मसला ख़त्म हो सकता है, PSA रिवोक हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसे डिप्टी CM ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, मुझे नहीं लगता। उन्होंने कह दिया कि रहीम राठौर साहब हैं, तो रहीम राठौर साहब का बैकग्राउंड क्या है? रहीम राठौर साहब को स्पीकर बनने के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स किन MLAs ने दिए? BJP वालों ने तो नहीं दिए होंगे। तो आप करना ही नहीं चाह रहे हैं, आप लोगों को उलझा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप लोगों को मैसेज दे दीजिए कि हमने नहीं करना है। अदालत में लड़ाई लगी है, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। आपके भी कुछ चेले चपाटे आके लोगों को बताते हैं, नहीं जी उसने ये किया, उसने ये किया। ठीक है, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने गलत फैसला किया, कलम आपके पास है, आप फैसले को सही कर दो। आप करना नहीं चाहते। और मैं अपने लाइफ के एंड पे जज्बाती नहीं होना चाहता हूँ। तमाम जवान जो हैं मुतमईन रहें, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। जो जिसमें मानता है, मैं तमाम लोगों की इज्जत करता हूँ, जो जिसमें मानता है आप मेरी ये बात मानिए। इंशाअल्लाह जो फैसला होगा जनता के हक में होगा और बेहतरीन फैसला होगा।